राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग मैं कहने जा रही हूँ वक्त ललिता चरण का है। परम पावन भूमि चित्रकूट के समीप एक छोटे से गांव में आज से कई सौ वर्ष पूर्व एक वैश्य परिवार में ललिता चरण का जन्म हुआ। ठीक भादोवदी अष्टमी के दिन, भादो की अष्टमी हिंदू मात्र के लिए अत्यंत पुनीत है। इसी पुण्य पर्व पर ललिता चरण ने माता की कोख को धन्य किया। ललिताचरण अपने माता पिता का एकमात्र लाडला लाल था। इसी कारण उनका अमित स्नेह और अपार दुलार उस पर अहर्निश बसता रहता। वे उनकी आंखों का तारा था। उसका एक क्षण भी शोक उनके लिए असहाय था। पिता दुकान पर रहते हुए और माता घर का काम काज करती। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पिता श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते और माता तुलसी के थाले में जल देती, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती और फिर श्री हनुमान जी का पत्र पुष्प तथा प्रसाद चढ़ाती। यही उनका नित्य नियम था। ललिता भी माता के साथ ही लगा रहता और फिर उसके सभी कृत्यों को एक कतूल बड़ी दृष्टि से देखता। बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं वे कच्चे घड़े पर खींची हुई रेखा के समान कभी मिटते नहीं। ललिता को 5-7 वर्ष की उम्र में ही श्री हनुमान चालीसा का कंठस्थ हो गया। वह बड़े प्रेम से अपनी माता के साथ बैठकर श्री हनुमान जी को एक पाठ सुनाता। यूं करते करते उसकी हनुमान जी में और हनुमान चालीसा में प्रीति हो गई और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर वह पूजा घर में चला जाता और प्रेम गदगद वाणी से पाठ करता। कभी कभी पाठ करते हुए उसे ऐसा बोध होता कि साक्षात हनुमान जी उसके मस्तक पर हाथ रखे हुए हैं और उसे अपनी अमृतमय स्नेह दृष्टि से नहला रही हैं। ऐसे समय स्वाभाविक ही ललिताचरण की आंखों में प्रेमाश्रु अविरल धारा बहने लगती। पाठ बंद हो जाता और एक विचित्र दिव्योन्माद में घंटों निकल जाते। माता पिता को अपने बच्चे की इस भगवत प्रीति से अपार आनंद मिलता। एक बार की बात है, ललिताचरण के गांव के पास ही एक गांव में रास लीला हो रही थी। संयोग से ललिताचरण भी पहुंच गया। उस दिन गोपियों की विरह लीला का प्रसंग था। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लगे। गोपियां नाना प्रकार विलाप करती हुई लोक लाज की आदि की परवाह न करती हुई ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर हा गोविंद हा माधव ऐसा कहकर रुदन करने लगी। उधर गोपियां रो रही थी, इधर ललिताचरण रो रहा था। आज एकाएक उसने अपने को गोपी बाह में तल्लीन पाया। घंटों उसकी विचित्र दशा रही। आंसुओं से उसका वक्ष स्थल भीग गया। आहो और सिसकियों का तांता लग गया। हृदय में सोया हुआ विरह जाग पड़ा। रासलीला चल रही थी। गोपियों की दशा देखकर उद्धव जी मथुरा लौटकर आ गए हैं और बड़े ही करुणा स्वर से राधिका जी को दशा का वर्णन कर रही हैं। ललिताचरण को मालूम हुआ ये श्री राधा की दशा उद्धव जी श्री कृष्ण से निवेदन नहीं कर रहे, अपितु साक्षात हनुमान जी ही अपने प्रिय भक्त ललिता की विरह व्यथा श्री कृष्ण को सुना रही हैं। रासलीला में से लौट आने पर कई दिनों तक ललिताचरण उसी दिव्य प्रेमानुवाद में रहा। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना किसी से कुछ कहता, ना किसी की कुछ सुनता। रात दिन रोता ही रहता। हाँ, बीच बीच में हनुमान चालीसा का पाठ करता चलता रहता, क्योंकि उसके हृदय में ये दृढ़ विश्वास था ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। रात को उसने एक दिन स्वप्न में सुना, अब वृंदावन जाकर श्री रंगनाथ के दर्शन करो, वहां तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान ने अपने चरणों में उन्हें स्वीकार कर लिया है। स्वप्न टूटने पर ललिताचरण ने हनुमान जी के संकेत को स्पष्ट समझ लिया और वृंदावन की तैयारी कर ली। रात को फिर स्वप्न में श्री हनुमान जी को प्रकट होकर द्वादशाक्षरी विश्वासदेव के मंत्र के उसके कान में चुपके से सुनाया, एक तुलसी की माला छोड़ के। दूसरे दिन सवेरे ही ललिता वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन में पहुंचते ही ललिता की दशा कुछ और ही हो गई, जैसे युगों की बिछड़ी हुई पत्नी अपने पति के घर आ गई हो। जीव मात्र उस प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल है। वह यहाँ रुकता है, वहां रुकता है, परंतु यहाँ वहां की किसी भी चीज से उसे कभी सांत्वना नहीं मिलती।
ललिता सीधे रंगनाथ के मंदिर में जा पहुंचा। शीर दुल से भरा है, केशों में लटे पड़ गई हैं, परंतु प्रेम को शीर से क्या नाता। दिन भर ललिता सिंह रंगनाथ जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता और रात को नगर से दूर करील की कुंजों में चला जाता। वहां उसे भगवान की लीलाओं के दर्शन होते। कभी गोपाल कृष्ण माखन चोरी देखता तो कभी गोपियों के साथ नृत्य करते भगवान के रास का दर्शन करता तो कभी चीर हरण का। एक एक करके सारी लीलाएं उसके सामने खुलती जाती। कभी कभी वह सवे रास में सम्मिलित होकर भगवान के साथ नाचता। दाहिना हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में, बायां हाथ श्री कृष्ण के हाथ में। कहाँ रहता है, क्या खाता पीता है, इसे कोई जानता ना था। वह स्वयं भी नहीं जानता था कि कहाँ से ये सब हो रहा है। एक वृद्ध महात्मा रोटी और छाछ उसे पहुंचा जाया करते थे। वह चुपचाप उसे लेकर जमुना के किनारे चला जाता और उसे पाकर 2 दिन चुल जमुना जल पीकर अलमस्ती में डोला करता। हनुमान जी की दी हुई तुलसी की माला गले में थे। उनका दिया हुआ वासुदेव मंत्र हृदय में अखंड रूप से जागृत। आंखों के सामने आने वाला समस्त रूप, कानों को सुन पड़ने वाला प्रत्येक नाम एकमात्र श्री कृष्ण का ही रूप और श्री कृष्ण का ही नाम हो गया। सभी रूप उसी अपरूप रूप में घुल मिल गए। सभी नाम उस दिव्य नाम में ले हो चुके थे। कानों से जो सुनता उसमें श्री कृष्ण ही सुनाई पड़ते। आंखों से जो कुछ दिखता उसमें श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते। 15-16 वर्ष में इस पेरुंतन में एक क्षण की भांति बीत गए। एक भाव एक रस में सारा समय। ललिता अब ललिता चरण नहीं था, वह अब साक्षात ललिता सखी बन गया था। आज रास का पूर्ण समारोह है। समस्त वृंदावन की कुंजों में दिव्यनुमान नृत्य कर रहा है। ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर ने वंशी बजाई। अपनी अबूझ प्रमुख अष्ट सखियों के साथ श्री कृष्ण रास में पधारी। फिर सहस्त्र सहस्त्र गोपियां पधारी। धन्य है वह जो भगवान की इस दिव्य वंशी ध्वनि के आह्वान को सुनते हैं और सुनकर लोक और कुल की मर्यादा भंग करके सदा के लिए पायन दान के प्रण पथ में चले जाते हैं। फिर तो मिलन होता ही है, अवश्यमेव होता है। आज ललिता ने हृदय खोलकर हरि के वंशी पंथ का अनुसरण किया। रास मंडली में उसे भगवान ने सम्मिलित कर लिया और फिर भगवान ने सखी ललिता जी को संकेत किया। उन्होंने भगवान का गुप्त समय समझकर ललिता को अपने हृदय में छिपा लिया। ललिता ललिता में लीन हो गई। भगवान की प्रेरणी का पद पा गया। उसके बाद वृंदावन में श्री रंगनाथ जी की सीढ़ियों पर वह पागल फिर दिखाई नहीं दिया। दिखता कहाँ, वह तो अपने स्वरूप रूप में प्रवेश कर गया था। साथियों, जो भगवान को अपनाता है भगवान अवश्य उसको अपनाते हैं। जो भगवान की प्रेम में मगन हो जाता है, उनके रंग में रंग जाता है, भगवान भी उनके रंग में रंगने के लिए समय पहुंच जाते हैं। आपको ये प्रसंग कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिए और मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए और इसको लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी किया कीजिए और दूसरों भी इसका आनंद उठाए। प्लीज दूसरों को तक भी ये कथा जरूर पहुंचाए। धन्यवाद।